मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। इसे बीच में मत छोड़ना मेरे प्रिय, मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुम्हारे प्रेमी की कुछ बातें बताने आया हूँ। क्या तुम अपने प्रेमी की इन बातों को जानते हो, जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते हो? तो तुम्हें इन बातों का जानना भी उतना ही आवश्यक है। प्रिय, क्या तुम्हें जरा भी भरोसा है, यकीन है कि वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है? क्या वह तुम्हारे लिए गए परीक्षाओं में कभी सफल हुआ है? क्या तुम्हें अपने प्रेमी की कुछ ऐसी बातें जाननी है? तो कमेंट में यस टाइप अवश्य करें। तो मैं आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। यह बातें तुम्हारे प्रेमी से जुड़ी हुई हैं, जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा प्रिय। उसको ध्यानपूर्वक तुम्हें अंत तक अवश्य सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रेमी की हालत इस हद तक हो गई है कि वह ना तो चैन से जी पा रहा है और ना ही चैन से सो पा रहा है। वह रात रात भर केवल तुम्हें याद करता रहता है। सारी रात उसके ख्यालों में केवल तुम ही रहते हो। वह तुम्हें सोच सोच कर इतना रो रहा है, क्योंकि वह तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है। तुम्हें खुद से ज़्यादा प्रेम करने लगा है और तुम दोनों का अब यह प्रेम एक होने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे दिल के सभी अरमान पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में वह बहुत जल्द ही प्रवेश करने वाला है, जो तुम्हारे टूटे हुए सपनों को फिर से साकार करेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सपने उसने ही तोड़े हैं, किंतु मेरे प्रिय, उसने अनजाने में ऐसा किया था। उसे नहीं पता था कि तुम इतना टूटकर बिखर जाओगे। उसने सोचा था कि शायद कुछ दिनों बाद तुम उसे भूल जाओ, किंतु उसने तुम्हारा प्रेम देखकर हार मान लिया है। वह फिर से लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे बहुत से ऐसे सपने हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए और ना ही तुमने किसी से जाहिर किए, जो अभी तक अधूरे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्हें तुम अपना मित्र समझते हो ना। उन्हीं की आड़ लेकर तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं जिन्हें तुम पहचान नहीं पाते हो। मेरे प्रिय, वह लोग तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने का हर पल प्रयास करते रहते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण भी है, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल से चाहते हैं कि तुम अच्छे इंसान हो, कामयाब हो, तुम आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, तुम्हारे ही पास खड़े होकर तुम्हारा प्रेमी तुम्हें आवाज़ लगा रहा है। उसका दम घुट रहा है तुम्हारे बिना। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें उसी व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर तुम गदगद हो जाओगे, क्योंकि वह तुम्हारा सच्चा प्रेमी है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ जब तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर जा रहा था तो तुमने उसे बहुत कुछ बताने की, उसे समझाने की बहुत कोशिश की। तुमने उसके साथ नई शुरुआत करने की बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे प्रयास किए उसे कि सारी बातें समझ में आ जाएं कि तुमसे दूर रहने के बाद ना वह खुश रह पाएगा, ना ही तुम खुश रह पाओगे। तुमने उसे बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया,
किंतु वह कुछ भी समझने को मानो तैयार ही नहीं था। तुमने उसे दूसरा पहलू भी सिक्के का दिखाया, उसे सब कुछ समझाया, इस तुम दोनों के दूर होने का इस रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा या हम दोनों पर क्या असर पड़ेगा, हर प्रकार से तुमने उसे गाइड किया। लेकिन प्रिय, जल्द ही कुछ ऐसा हुआ है कि यह सब बातें उसको समझ में आ रही हैं कि तुमने जो भी कोशिशें की थी, जो भी उसे सलाह दिया था, जो भी चीज़ें उसे बताई थी, वह सब कुछ उसके जीवन में हो रहा है। और कल तक जब तुम उसे सारी चीज़ें समझा रहे थे तो वह उन सब चीज़ों में नुक्स निकाला कर रहा था। वह उन सब चीज़ों को लेकर मान ही नहीं रहा था। वह तुम्हें ऐसा समझ रहा था कि जैसे तुम उसके दुश्मन हो। वह तुम्हें नई शुरुआत नहीं करने दे रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि इस रिश्ते को देखने का दृष्टिकोण उसका बदल गया है। मेरे प्रिय, मैं इसका कारण भी तुम्हें बताऊंगा। अब जब वह सारी चीज़ों को देख रहे हैं जो तुम्हारे द्वारा की गई कोशिशें थी, अब वह उसको सकारात्मक रूप से देख रहा है। इसीलिए अब उसे सब समझ में आ रहा है कि जब तुम उससे दूर चले गए थे, तो मतलब जितनी तेज़ी से गए थे, वह उतना ही तेज़ी से अपने जीवन में बहुत कुछ पा रहा था। लेकिन जब वह तुम्हें ढूंढने लगा और तुम्हें नहीं पाया, तब उसे समझ में आ गया कि तुम्हारे बिना उसका जीवन बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मानो उसकी किस्मत ही पलट गई हो, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा हो, सारा समय थम गया हो और उसने अपने जीवन में कुछ खास प्राप्त नहीं किया। तब उसे समझ में आ रहा था कि उस इंसान के कहे गए सारे शब्द सही थे और वो उन सारी बातों को बहुत याद कर रहे हैं और एक गिल्ट के तौर पर अफसोस कर रहे हैं, और वही उसके ऊपर तनाव का कारण बन रही है। मेरे प्रिय, उसे अपनी जिम्मेदारियां उठानी हैं। जिस रिश्ते को लेकर उसे ठहरना रुकना चाहिए था, जिसके जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए था, वह उसे एक बोझ की तरह लेकर चलने लगा था और इसी बोझ की वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे यह एक बोझ है मानो, लेकिन अब उसे सारी चीज़ें दिख रही हैं। वह उसे उस समय जेल की तरह लग रहा था, जैसे वो मानो कैदी बन गया हो। किंतु अब वह इंसान पहले जो घुट रहा था तुम्हारे साथ, अब वह तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे प्रिय, उसके मन में केवल तुम्हें लेकर ही भावनाएं चल रही हैं। उसका प्रेम अब तुम्हारे लायक बन रहा है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रिय। उसे केवल तुमसे प्रेम है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हारे पास आना चाहता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का समापन होने का समय नज़दीक है। तुम्हारे जीवन के सभी दुख मिट जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, अब तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जीवन का जो प्रेम है वह पूर्ण होने वाला है। तुमने बहुत अधिक प्रयास किया है उसे पाने के लिए, स्वयं को सफल बनाने के लिए। अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा सफल बनाऊंगा। तुम घबराओ नहीं, ना ही चिंतित हो, किसी प्रकार का भय मत पालो। तुम्हारे चेहरे पर मैं खुशी के भाव फिर से लेकर आऊँगा। तुम्हें बहुत कष्ट मिला है, मैं जानता हूँ, लेकिन यह बात लोगों से मत बताओ कि तुम किसी कष्ट में हो, क्योंकि कोई भी इस संसार में तुम्हारा भला नहीं चाहता है। मेरे प्रिय, वे सदैव यही चाहेंगे कि तुम हमेशा दुखी रहो, निराश रहो। इसीलिए जब तक तुम कभी भी उनके प्रेम के बारे में किसी से भी अपने प्रेम के बारे में बताते हो, तो तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच में
लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाया करती हैं। इसीलिए कभी भी अपने मन की या जीवन की बातों को किसी से भी बताना बंद करो। उनसे मत बताओ कुछ भी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो। मेरे प्रिय, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर किसी के रिश्ते को देखकर जलते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रेमी का दिल तुम्हें लेकर बहुत मजबूर हो गया है। वह दिल से तुमसे अपना प्रेम जताना चाहता है। उसे पता है कि तुम उसके ही हो। तुम उसे छोड़कर कहीं अन्य के पास नहीं जा सकते। इसीलिए वह तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह सदैव तुम्हें अपने आस पास चाहता है। तुमने जो उसके लिए किया है, जो तुम उसके लिए बार बार तरसते हो, वह उसे पता है। और इसका कारण क्या है जानते हो? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका कारण है उसका और तुम्हारा क्रोध। मेरे बच्चे, ज़्यादा गुस्सा इंसान के जीवन को खा जाया करता है, और यही तुम दोनों के साथ भी हुआ है। तुम दोनों ही एक दूसरे पर बहुत क्रोध करने लगे हो, जिसके कारण तुम्हारा सब कुछ बिखर जा रहा है, सब कुछ उजड़ जा रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उस समय बताया था, समझाया था, बहुत से संकेत दिए थे कि तुम दोनों आपस में बहस मत किया करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी ना सुनी। लेकिन अब सही समय आ चुका है। मेरे प्रिय, संभाल लो उसे अपना बना लो। वह तुम्हारा है, वह तुमसे दूर नहीं रह सकता प्रिय। उसने तुम्हारा बहुत साथ दिया है। मेरे प्रिय, जब तुम दोनों रिश्ते में रहते हो तो एक दूसरे का बहुत साथ देते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत तारीफ़ें करते हो। किंतु ऐसा क्या हो जाता है कि जब प्रेमी युगल दूर होता है तो वह एक दूसरे की बुराइयां करने लगता है। मेरे प्रिय, बुराइयां मत करो एक दूसरे की, क्योंकि एक समय पे तुम दोनों एक दूसरे की जान हुआ करते थे, और आज तुम उसकी बुराई करके स्वयं को अच्छा मत साबित करो। गलती दोनों तरफ से हुई है। मेरे प्रिय, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है और सभी से कहता भी है कि जो कार्य अभी तक रुके हुए हैं वह मुझे अब पूर्ण करना है। मुझे अपने प्रेमी को अपने पास ले आना है। वह चाहता था कि वह अपने हाथों से तुम्हें अपने घर का सदस्य बनाकर लेकर आए, और वह अभी भी चाहता है कि तुम उसके जीवन का हिस्सा बनो। वह कहता है, मैं उसे रोने नहीं दूंगा। आज भी वह तुमसे पागलों की तरह प्रेम करता है मेरे प्रिय। वह तुम्हारे लिए तड़पता रहता है और उस पल को बहुत याद करता रहता है जब उसको तुम बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। मेरे प्रिय, उसके पास शब्द ही नहीं है कि वह तुम्हें सब कुछ सच सच बता पाए। उसे केवल तुमसे प्रेम है और बहुत प्रेम है। उसके प्रेम को गलत मत समझो। वह गलत नहीं है प्रिय, और ना ही उसके मन में तुम्हारे प्रति उठ रहे विचार गलत हैं। मेरे बच्चे, उसको तुमसे एक पल की भी दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती है। वह भले तुमसे दूर है, किंतु वह कैसे जी रहा है वह केवल वही जानता है मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का भाग्यशाली मानव था। मेरे प्रिय, जिस सच का
तुम सामना कर रहे हो वह केवल एक गलतफहमी है। वह एक अच्छा और सच्चा इंसान है, उसे अपना लो। उसका भोलापन उसे बहुत तकलीफ दे रहा है क्योंकि वह हर बातों को दिल से लगा लेता है। तुम्हारे बिना वह कुछ किए ही हार जा रहा है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। सदैव खुश रहो। ओम नमः शिवाय। कल्याण हो तुम।